सोचिए जरा, पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स, लाखों फैंस, करोड़ों की कमाई, और फिर अचानक एक दिन खबर आती है कि उनकी जिंदगी भर की पूंजी एक इन्वेस्टमेंट डील में डूब गई है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं लगती, लेकिन ये हकीकत है। पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े बड़े सितारे जैसे बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी मुबैना तौर पर एक क्लासिक पॉन्जी स्कीम का शिकार हो गए हैं। जो इतलात आ रही हैं उनके मुताबिक मुमकिन नुकसानात का अंदाज़ा 1 अरब रुपए से भी ज़्यादा का है। ये इतनी बड़ी रकम है कि इस खबर ने पूरे मुल्क में हलचल मचा दी है। जाहिर है, इतनी बड़ी बात पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी हरकत में आ गया है और इस मामले की तहकीक कर रहा है। तो चलिए इस चौंका देने वाली कहानी की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर हुआ क्या? वो सितारे जो मैदान में एक एक बॉल का हिसाब रखते हैं, वो फाइनेंशियल फील्ड में इतनी बड़ी गलती कैसे कर गए? इस पूरे मामले में हम इसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो इस पूरे मामले को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये पॉन्जी स्कीम होती क्या चीज़ है, क्योंकि सारी कहानी इसी के गिर्द घूमती है। सीधे लफ्ज़ों में कहें तो पोंजी स्कीम एक किस्म का फाइनेंशियल धोखा है। इसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। नए इन्वेस्टर्स से पैसा पकड़ो और उसी पैसे से पुराने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट के नाम पर वापस दे दो। इससे लगता है कि कंपनी तो बहुत कमा रही है, जबकि असल में कोई असली बिजनेस हो ही नहीं रहा होता। बस पैसा इधर से उधर घूम रहा होता है। तो ये काम कैसे करती है? देखें, स्टेप 1, लोगों को बहुत ज़्यादा मुनाफे का लालच दिया जाता है। फिर स्टेप 2, शुरू में उन्हें बाकायदगी से पेमेंट्स भी मिलती हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये पैसा आता कहाँ से है? ये असल में नए आने वाले इन्वेस्टर्स का पैसा होता है। और जब लोगों का ट्रस्ट बन जाता है, वो और पैसा लगाते हैं। लेकिन जैसे ही नए लोग आना बंद होते हैं, जैसा कि स्टेप 4 में है, पूरा सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाता है। तो चलिए अब आते हैं असल कहानी पर। हमारे क्रिकेटर्स इस जाल में आखिर फंसे कैसे? ये सिर्फ पैसों के नुकसान की बात नहीं है, ये ट्रस्ट और इसकी टूटने की कहानी है। ये टाइमलाइन देखें, इससे अंदाज़ा होता है कि ये सब कितनी प्लानिंग से हुआ। 2025 के शुरू में एक जाने-माने बिजनेसमैन ने प्लेयर्स को अप्रोच किया। फिर साल के बीच तक इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई। कुछ महीनों तक तो सब बेहतरीन चलता रहा। प्रॉफिट की पेमेंट्स टाइम पर मिलती रहीं, जिससे ट्रस्ट और मजबूत हो गया। और फिर अचानक जनवरी 2026 में सब कुछ बंद, पेमेंट्स रुक गईं और वो बिजनेसमैन गायब। और इसमें फंसने वाले नाम देखें, कोई छोटे-मोटे प्लेयर्स नहीं हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के सुपरस्टार्स बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह आफरीदी, सबके नाम आ रहे हैं। रिपोर्ट्स तो यहाँ तक हैं कि एक साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर ने अकेले तकरीबन 90 करोड़ रुपए गंवाए। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मामला कितना संगीन है। तो फिर सवाल उठता है कि इतने बड़े प्लेयर्स ने आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट क्यों कर दी? जवाब सिर्फ एक लफ्ज़ में है, ट्रस्ट, एतमाद। जिस शख्स पर इल्ज़ाम है वो कोई अनजान आदमी नहीं था, बल्कि क्रिकेट सर्कल्स में उसको सब जानते थे। उसका पीएसएल फ्रेंचाइज की स्पॉन्सरशिप से भी ताल्लुक था। और बस इसी ट्रस्ट का, इसी भरोसे का गलत फ़ायदा उठाया गया। अच्छा, जब ये पूरी स्कीम सामने आई, उसके बाद क्या हुआ? पीसीबी ने क्या एक्शन लिया? और इस पर जो अलग-अलग खबरें आ रही हैं, वो क्या हैं? चलिए देखते हैं। जाहिर है, इतना बड़ा स्कैंडल हो तो पीसीबी को फौरन हरकत में आना ही था। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने खुद मुतासरा प्लेयर्स से कांटेक्ट किया है और उन्हें पूरी सपोर्ट की यकीन दहानी कराई है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि अभी तक कोई ऑफिशियल पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई है। इससे लगता है कि शायद मामले को पहले इंटरनल लेवल पर सुलझाने की कोशिश हो रही है। और यहाँ से कहानी थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। देखें, एक तरफ मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो इसको साफ साफ एक पॉन्जी स्कीम कह रही हैं। उनका कहना है कि बिजनेसमैन मुल्क से फरार हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ प्लेयर्स के नुमाइंदे हैं जिनका स्टैंड बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि नहीं, ये फ्रॉड नहीं था, ये एक जायज़ इन्वेस्टमेंट थी जिसमें बस नुकसान हो गया। और उनके मुताबिक बिजनेसमैन से अब भी राब्ता मुमकिन है। लेकिन न्यूज़ रिपोर्ट्स में एक जरिए का ये कहना शायद सबसे बेहतर इस सूरत हाल को सम अप करता है। उनके मुताबिक ये बुनियादी तौर पर एक पॉन्जी स्कीम थी जो बस खराब हो गई। ये एक जुमला शायद इस पूरे वाक़ये की असल कहानी बता देता है। तो इस पूरी कहानी से हम सब के लिए क्या सबक हैं? वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए ताकि इस तरह के फाइनेंशियल धोखों से बचा जा सके?
तो ऐसी कौन सी रेड फ्लैग्स यानी खतरे की निशानियां हैं जिन पर नज़र रखनी चाहिए? देखें, अगर कोई स्कीम गारंटी शुदा बहुत ज़्यादा मुनाफे का वादा करे, या अगर जल्दी फैसला करने के लिए प्रेशर डाला जाए, या फिर बिजनेस की तफसीलात क्लियर ना हो, तो ये सब अलार्म बेल्स हैं। हमेशा याद रखें कि इन्वेस्टमेंट के मामले में लाइसेंस याफ्ता फाइनेंशियल एडवाइजर्स से ही बात करनी चाहिए। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, ये एक सोचा समझा फ्रॉड था या फिर एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट जो बुरी तरह फेल हो गई? इन्वेस्टिगेशंस अभी चल रही हैं और पूरा सच सामने आने में शायद अभी कुछ वक्त लगे, लेकिन जो भी हो, ये वाकया एक बड़ा सबक जरूर है।